जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो आज हम भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसका हम श्लोक 7 से स्टार्ट करेंगे। श्लोक 7 से करना है कि हम, अच्छा 7 तक हम कर चुके थे, 7 से स्टार्ट करना है 8 से? 8 से सही बोल रहे थे। हाँ, तो हम 7 तक, 1 से 7 तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसको समझा था। आज हम 8वें श्लोक से, अध्याय 1 भगवत गीता अध्याय 1 के 8वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो 8वां श्लोक क्या है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो जो हम 7वां श्लोक पढ़ा था वहाँ पे क्या था कि जो दुर्योधन हैं उन्होंने अपने, जो दुर्योधन था उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जो कि उनके प्रधान सेनापति थे, उनको, इसको ओपन करो, उनको उन्होंने, वो बता रहे थे कि आप ये देखिए कि हमारी तरफ और सामने वाली सेना के पास कौन कौन से योद्धा हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने अभी पहले अपनी सेना के बारे में बताया कि आप हैं, हमारी सेना में कौन है, आप हैं, पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हैं, हमारा साथ देने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया। उसके बाद हम अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 9 8 और 9 हमने पढ़ लिया। 10वां श्लोक ये है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो दुर्योधन ने बोला कि उनको अपना अहंकार था, कॉन्फिडेंस था, व्हाटएवर था, उन्होंने बोला कि देखो हमारी सेना जो है, चारों तरफ देख लो, इतने महारथी हमारे पास हैं, हमारी जो सेना अजय है, इसको कोई नहीं हरा सकता। और जो सामने खड़ी है अर्जुन की सेना या पांडवों की सेना, उसको हराना, उसको जीतना बहुत आसान काम है। सो विल गेट इट डन, हम जीत जाएंगे। अगला श्लोक है 11वां, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो अपने सभी जो उनके महारथी थे उनको उसने क्या बोला कि आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े महारथी, क्योंकि हमें उन्हीं के बल पे जीतना है, उनके बल पे जीतना है। राइट है उनको, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इस हिसाब से उसको ये लगता था कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है तो इनको, ये सबसे बड़े प्लेयर हैं हमारे, जो भी हमारा युद्ध चल रहा है उसमें, और अगर ये इनको कोई नहीं हरा सकता तो इसका मतलब हम भी अजय हैं। हाँ राइट। तो उनके दम पे जीतने की इच्छा रखता था, इसलिए उसने बोला इनको खुद का दम तो था भी नहीं, वैसे इनको सेफगार्ड करो, सो हम जीत जाएंगे। तो ये होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 12वां श्लोक, जिसमें कहते हैं, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो भीष्म जी ने क्या किया, उन्होंने अपना भाई, अपने जो उनका राजा था, एक तरह से वो राजा था ना युद्ध के लिए, वही दुर्योधन लीड कर रहा था सबको, और ये लोग सेनापति वगैरह थे। तो उसको खुश करने के लिए कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है और हम जीत लेंगे, इसलिए उन्होंने शंखनाद किया कि देखो हमने शंखनाद कर दिया है कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक वो भी आता है कि यहाँ पर सब लोग समझदार थे, भीष्म पितामह भी समझदार थे, कृपाचार्य भी समझदार थे, अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य वो भी बहुत समझदार थे, इवन अश्वत्थामा भी उन्हीं का बेटा था तो वो भी समझदार था। लेकिन इतने समझदार होते हुए भी वो अधर्म की तरफ से क्यों लड़ रहे थे? वो इसलिए लड़ रहे थे कि जैसे उनको सबको ये पता था कि हमें अपने राज्य की, अपने राजगद्दी की तरफ से लड़ना है, उनके लिए वफादार होना है। वफादार को हिंदी या संस्कृत में क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? आइडिया तो है, याद नहीं आ रहा। एनीवेज कुछ जो भी है, तो उनको ये लगा कि हम अपने राज्य के लिए वफादारी हमें करनी चाहिए है हमारा। हाँ, कि हमें उनकी सुरक्षा की, हमें जो हमारे राज्य के जो राजा हैं
उनको अगर हम सेफ गार्ड करेंगे तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली बचा रहेगा। राइट उनकी सोच ये थी। राइट। जबकि राज्य की सुरक्षा या राज्य के प्रति वफादार होने का अर्थ ये है कि आपको राज्य में कुछ गलत काम, कुछ अधर्म ना हो, ये भी रोकना है, और आपका राजा जो है वो भी अधर्मी ना हो। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जिस तरह से बाहुबली मूवी आप सबने देखी होगी, बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये बहुत यच्छ प्रश्न था उस समय जब ये मूवी आई थी। तो उसने क्यों मारा? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो राजगद्दी पे बैठा है मुझे उसका साथ देना है। जबकि राज्य के हित के लिए राज्य के लिए वफादार होने का मतलब ये है कि राज्य, संपूर्ण राज्य की प्रजा में, संपूर्ण राज्य में धर्म स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। तो अगर हमारे पास धर्म नहीं है तो फिर हम राज्य के प्रति वफादार नहीं हैं। क्योंकि उस गद्दी पर अगर कोई अधर्मी बैठा है राजगद्दी पर, तो उसका साथ देके आप क्या कर रहे हो? अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। तो अब जब अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो तो आप राज्य के प्रति उत्तरदायी कैसे हुए? राज्य के प्रति आप वफादार कैसे हुए? राज्य के प्रति वफादार होने का मतलब है कि राज्य में धर्म की स्थापना हो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी स्थापना हो। धर्म का मतलब है सद्विचार, सत्कर्म। तो जब आपका राजा सत्विचारी और सत्कर्मी होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, तो कम से कम वो अपनी प्रजा को कंट्रोल करेगा, गलत काम करने से रोकेगा। जब वो खुद ही अधर्मी है, वो खुद गलत काम करने वाला है, तो वो अपनी प्रजा को गलत काम करने से कैसे रोकेगा? और अगर प्रजा गलत काम करने वाली नहीं होगी तो वो जो अधर्मी राजा है वो उस प्रजा का अंत करने की कोशिश करेगा, उनको परेशान करेगा, उन पर अत्याचार करेगा, क्योंकि वो बुरा आदमी है और ये अच्छे आदमी। जब बुरा आदमी बहुत सारे अच्छे लोगों को के ऊपर राज कर रहा होता है तो वो उनको फिर मसल देता है, ख़त्म कर देता है। और जब एक अच्छा आदमी बहुत सारे बुरे या अच्छे लोगों को पर राज कर रहा होता है तो वो कोशिश क्या करता है कि जो अच्छे लोग हैं वो सुरक्षित रहें, जो बुरे लोग हैं वो अच्छे रास्ते पर आ जाएं, और अगर वो अच्छे रास्ते पे आने को तैयार नहीं है तो उनको क्रश कर दिया जाए। लेकिन पहले उनकी कोशिश ये होती है। लेकिन जब आप राजगद्दी के भौतिक वस्तु के पीछे पड़े हो तब आप क्या करते हो कि आप उस गद्दी पर कोई भी बैठा है उसके लिए वफादार हो जाते हो। कोई भी बैठा है उसके लिए नहीं होना है, जो सही है। अगर वहाँ पर अगर आपका राजा गलत है तो आपको उसके खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल वही धर्म है, उसी के बारे में यहाँ पर इवन यहाँ पर एक रेफरेंस जो है, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक रेफरेंस है। आप वहाँ पर राजा पृथु की कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर राजा पृथु जो पैदा हुए थे वो एक राजा था जो कि पूरे उस पर राज करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुराचारी था। वो बोलता था कि मुझे ही भगवान मानो। तो उससे क्या हुआ, उस जो धरती थी उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया। तो फाइनली जब प्रजा परेशान हो गई, धरती तक परेशान हो गई, सोचो आपने, इतना मतलब इतना बदतमीज़ था वो, इतना दुराचारी था। तो हाँ, तो उसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बोले कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये तो अधर्म हो रहा है। एक राजा इस तरीके के साथ, इस तरीके का दुराचार तो नहीं कर सकता, ना ही प्रजा के साथ कर सकता है और ना ही किसी अन्य के साथ। मतलब ऐसा था कि वो बोलते थे मैं ही भगवान हूँ और कोई कुछ नहीं है और सब मेरी पूजा करेंगे, भगवान को कोई नहीं मानेगा, ऐसा था। तो धरती देवी ने इसीलिए अन्न पैदा करना बंद कर दिया था। वहाँ पर अकाल पड़ गया था, पानी तक वहाँ पर मुश्किल हो गया था, ना खाना था ना पानी था। उससे परेशान होकर जब ब्राह्मणों ने, क्योंकि उस टाइम के जो ब्राह्मण होते थे, नहीं, राजा पृथु जो थे वो ये सब होने के बाद राजा पृथु आए थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी। वही कह रही हूँ मैं। तो ये पूरा उनके पैदा होने की कहानी है ये, उससे पहले का जो उससे पहले तो मतलब ये राजा पृथु नहीं था, ये कोई और था ना? मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला राजा पृथु जब पैदा हुए थे उससे पहले जो आदमी था, पहले वाला जो राजा उससे था, पहले का जो राजा था, वो जिसके शरीर से, राजा पृथु जिसके शरीर से पैदा हुए थे, उससे पहले जो वो आदमी था वो एक राजा था एक राज्य का। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता है, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद था कि राजा पृथु जो थे वो धर्म की स्थापना करने बैठे थे। हाँ, तो उससे पहले वो जो राजा था वो इतना ज़्यादा दुराचारी था कि उसने बहुत बदतमीज़ी, बहुत दुराचार किया अपनी जनता के साथ भी, और उन लोगों को ये बोला कि मैं ही राजा हूँ, मुझे राजा मानो, और बहुत अधर्म करता था। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बिल्कुल हाँ, मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है, तो मेरी ही पूजा करो। तो वहाँ पर अकाल पड़ने लगा, खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगी। तब वहाँ के जो पंडित जन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस राजा को मार देंगे। तो अब देखो यहाँ पर भी तो वही है ना कि धर्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि एक इंसान की वजह से जब इतने लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है प्रजा को, तो वो ब्राह्मण थे, उनके पास ज्ञान था। हाँ, और वो ब्राह्मण थे इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसलिए नहीं कि वो उनका सरनेम कुछ था, वो किसी के परिवार में पैदा हुए। वो एक्चुअल में ज्ञानी थे, ब्राह्मण वो उन्होंने, जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको पता है क्या सही क्या गलत। आप अगर हमारा एक और वीडियो है, क्या बोलते हैं, अहिंसा, नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म पे हमने वो
एक वीडियो बनाया, आप वो जाके देखिएगा। उसमें भी यही हमने बताया है कि जो ज्ञानी है, जो जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है, और वही ब्रह्म को जो जानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण है वो हमेशा सही और धर्म का ही साथ देगा। अहिंसा उसको कहते ही नहीं है, जिसको आप मतलब जिसको जनरली लोगों ने अहिंसा या हिंसा जो है वो गलत समझ रखा है। तो उसमें उसका हमने वीडियो डिस्क्राइब हाँ, किया, आप देखोगे तो पता उसका चल वीडियो जाएगा। देख तो लेना। यहाँ पर भी वही किया था, वो राज्य को बचाने के लिए उन्होंने उस आदमी को मार डाला जो दुराचारी था। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें राज्य के लिए वफादार होना है कि राज्य के एक राजा के लिए वफादार होना है। क्या हुआ? There is a dog. ये हमारे चक्कर लगा रहा है बहुत देर से इधर से उधर, तो हम उसको वही देख लेटना रहे तो हैं। नहीं है? हो सकता है, बट एनीवेज आगे। हाँ, तो यही है कि मैसेज कंप्लीट हो गया? हाँ, मैसेज कंप्लीट हो गया कि हमें मतलब जो मेन मैसेज इसमें ये था कि हमें राज्य के हमें लिए राज्य के राज्य के लिए वफादार होने का मतलब ये है कि हमें राज्य में सब कुछ ठीक हो इसके लिए वफादार होना है। राज्य का मतलब जो बंदा उस गद्दी पर बैठा है वो नहीं है। राज्य का मतलब है कि जो क्षत्रिय उस पर बैठा है उसके लिए वफादार होना है। क्षत्रिय कौन होता है? जो धर्म के अनुसार राज्य करता है, अर्थात अपनी प्रजा की सेवा करता है और अधर्म नहीं करता है, जो गलत काम नहीं करता है, जो प्रजा जिसका पूरा फोकस अपनी पूरी जनता के सुख सुविधा पर ध्यान रखने में होता है, वो क्षत्रिय होता है। तो आपको सिर्फ उसका याद रखना, सरनेम से कोई क्षत्रिय नहीं होता। तो वो आपको उस राजा का सपोर्ट करना है जो धर्मयुक्त है। लेकिन जो अगर वहाँ पर अधर्मी राजा बैठ जाए तो आपको उसके विरुद्ध में युद्ध छेड़ देना चाहिए। ये होता है राज्य के प्रति वफादार होने। राज्य के प्रति वफादार, राज्य जो है वो राजा से नहीं होता। राज्य में पूरी प्रजा, सब राजा प्रजा मंत्री सब आते हैं। तो अगर आपका जो टॉप लीडर है वो अधर्मी है तो सब बर्बाद कर देगा वो। तो फिर कैसे आपका राज्य बचेगा? एक बंदे को बचाने के लिए आप पूरा राज्य ख़त्म कर दोगे तो वो कैसे राज्य बचा? तो फिर आपकी वफादारी कहाँ हुई? तो वफादारी आपकी ख़त्म हो गई। तो इसलिए आपको धार्मिक राजा अगर आपका है तो उसका साथ देना है, अगर अधर्मी राजा है तो आपकी राज्य के प्रति वफादारी ये बनती है कि उसकी जगह पर किसी धार्मिक राजा को बिठाया जाए, तब आप राज्य के लिए वफादार कहलाओगे। और कहलाओ या ना कहलाओ, आप हो जाओगे। ये सत्य ये है। कौन क्या कहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगला तो हमने कौन सा श्लोक अभी बताया था, पढ़ा था? उसके पीछे वाला तो हमने 12वां श्लोक शायद पढ़ा है ना? तो हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं पहले अध्याय का, जिसको शुरू करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त